नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामना और आशीर्वाद। कुछ अवसर ही ऐसा है जिस अवसर में न मैं अपने आप को रोक पा रहा हूं, न आप हमें रुकने दे रहे हैं। कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार आपके माध्यम से हमारे पास पहुंच रहा है और हम उस इन्फॉर्मेशन के सहारे चीज़ों को देख रहे हैं। रात के 2-2 बजे रात तक हम लोग आपस में संवाद कर रहे हैं। जिन विषयों को हम नहीं समझ पा रहे हैं उन विषयों पर लगातार कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनसे रात के 1:30-2 बजे तक मेरी चैटिंग हुई है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ और जो चीज़ें अब दिखने को मिल रहा है, वाकई में वो चीज़ें कह सकते हैं कि अतुल प्रसाद और अपना के पाठक जी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद सबको परेशान करके रख दिया। तीनों मिलकर पूरे बिहार को कहिए कि तबाह करके रख दिया। कितना अच्छे तरीके से सब चीज़ हो रहा था। समय के अनुसार अगर चीज़ें चलती तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। और के पाठक जी, जो आप सोच रहे थे ना, आपने तो सोचा कि हम पटना से पोस्टिंग कर देंगे, कुछ बाएं दाएं नहीं चलेगा। लेकिन रिजल्ट में इतने बड़े स्तर पर खेला हुआ है, उस खेला की वजह से आपके हर जिला का जिलाधिकारी बोरा भर के पैसा कमाया है। ये हम आपको जानकारी देते हैं, आप पता कर लीजिए। 3-4 इश्यूज पर इतना ज़बरदस्त खेल हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। ये आपके औरंगाबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक का पत्र है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो स्टेट पास किए हैं कंप्यूटर वाले 2019 में, लेकिन बाकी उनका पीजी डिग्री बाद के वर्षों में हुआ, तो उनको नौकरी में जाने से रोक दिया उन्होंने। आइए देखिए पूर्णिया में उसको बहाल कर लिया। वहाँ 4 स्टूडेंट था, क्या हुआ, किससे बात हुई, कैसे बात हुई, बहाल हो गया। वो पूर्णिया में ही नहीं, भागलपुर में भी, समस्तीपुर में भी, कई जिले से ये खबर है कि 2019 के स्टेट पास करने वाले अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, वो अभ्यर्थी के कई जिलों में जो है सो आपके गाइडलाइन के विपरीत जाकर लोगों ने ज्वाइन कराया है। और ज्वाइन कराने के पीछे का जो खेल है आप समझ सकते हैं। पहला खेल तो ये हुआ है। दूसरा खेल क्या हुआ सो समझिए। जो स्टेट पास, जिस सब्जेक्ट से स्टेट उन्होंने पास किया है, बाकी बात के समय में इकोनॉमिक्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इकोनॉमिक्स वाले को जो है सो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बाद के दिनों में सब्जेक्ट उन्होंने पीजी में बदल दिया है। ऐसे लोग जबकि वो बदल नहीं सकते थे, जो पीजी में हैं उसी आधार पर उनको नियुक्ति मिलना था, वैसे लोगों को भी योगदान करा दिया गया है। और इस खेल में भी बड़े स्तर पर खेल हुआ है, क्योंकि वो उनकी जानकारी में है। आपके जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी जानकारी में है और लोग भी व्यग्र हैं। और मौका मिल गया तो अपना गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसे लोग भी बहाल हुए हैं जो आपके अहर्ता के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे लोग बहाल ही नहीं हुए, आप तो बहाल किया ही बीपीएससी, आप उसको ज्वाइन भी करा दिए। वो लोग ज्वाइन कर लिया। भले अब आप उसकी जांच करने के लिए थर्ड पार्टी बुला रहे हैं, फिर उसमें जांच होगी, फिर उनको हटाया जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि लहर गिनकर जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो लहर गिनकर पैसा कमा लिए। अब 1-2 महीना वो प्रोसेस चलेगा, तब तक अपना है। उसको भी लग रहा है कि हम टीचर बन गए हैं तो बन गए। तो लहर गिरने वाली जो व्यवस्था है ना, उसको आप रोकने में नाकामयाब रहे। दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या है कि जो 1 to 5 में डीएलएड वाली जो बात थी, सेट वाली जो बात थी, भारत सरकार के द्वारा जो सीएचटी जो परीक्षा ली जाती है, उस मसले में भी जो है बहुत सारे लोग, लड़कियों का जो बीएड है वो चुपके से ज्वाइन कर लिया है। तो वो चुपके से ज्वाइन नहीं किया है, वो आपके जिला के शिक्षा पदाधिकारी को मालूम है। सबके सहमति से ये खेल हो रहा है और कहा जा रहा है जानो ज्वाइन करो, जब देखा जाएगा तो देखा जाएगा। जिला में तो हम ही रहेंगे ना। और वहाँ भी जो है सो लहर गिना गया। तो आप पटना में बैठकर जो है कहे कि हम यहीं से रेंडमली पोस्टिंग करेंगे और जिला कोई भागीदारी नहीं होगी, लेकिन जिला में बैठा हुआ आपका अधिकारी जो है सो लहर गिन लिया। और जो सबका दीपावली और छठ एकदम, भले छुट्टी में नहीं गया हो लेकिन बोरा भर लिया इन लोगों ने। आप पता करिए कि कैसे उसके ऐसे लोगों को
योग्यता के आधार पर अपॉइंटमेंट का जो है सो लेटर भी जारी कर दिया, जाके ज्वाइन भी कर लिया। वो ऐसे लड़के सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लिया। और सारे जिले के सभी लोगों को ये जानकारी है कि जो आहर्ता है वो आहर्ता इसको नहीं है, लेकिन बीपीएससी भेज दिया है, शिक्षा विभाग हमारे पास भेज दिया, तो इसको हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये तीन समस्याएं जोरदार तरीके से सामने उठ कर आए। चौथा समस्या ये कहिए कि जो नियोजित शिक्षक है उसको कह रहे हैं वीरवन, और एक कुछ जिला कह रहा है कि आप रिजाइन दे के आइए। सवाल यह, वीरवन का क्या मतलब? विरमित करना। विरमित करने का क्या मतलब है? आप उसकी सेवा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसके लिए कोई आपने गाइडलाइन जारी किया है क्या? तो अगर कुछ जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक कहता है कि नहीं रिजाइन कीजिए, तो फिर वो अपने जगह वो भी सही है कि आप तो सेवा कंटिन्यू करने को लेकर तो कोई पत्राचार आपने किया नहीं है। तो उस वजह से वहाँ नियोजित शिक्षक लोग परेशान हैं। नियोजित शिक्षक तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। कहीं विरमण की बात हो रही है, कहीं रिजाइन देने की बात होगी। लेकिन अगर सवाल विरमण का है तो क्या उसकी सेवा को आप कंटिन्यू मान रहे हो कि विरमित होकर आपके यहाँ नए जगह पर नए व्यवस्था में ज्वाइन करेगा? और अगर आप उसको मान रहे हो तो उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हुआ है क्या? ये अराजकता नहीं है? 4 ऐसे सवाल आपके 1,20,000 शिक्षकों के पोस्टिंग के बाद 4 ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, जिनमें से 3 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे पूरे जिले में शिक्षा विभाग का अधिकारी और कर्मचारी मस्त, एकदम मस्ती में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हर जिला में कितने लोगों को आपने अपॉइंट किया है? किसी समस्तीपुर जिला में मैक्सिमम 7,000, बाकी जगह 3,000, 4,000, 2,000 ऐसा है। सब पता है, जिला के जितने अधिकारी हैं उनको सब पता है कि किसमें क्या लोचा है। तो जल्दबाजी है, हमको बहाल करने दीजिए, हमको बहाल कर रहे। ऐसे लोग जो बहाल कर दिए, योग्यता जिसको आप पोस्ट कर दिए हैं, अब 2 महीना में आउटसोर्सिंग में उसकी जांच होगी, फिर उसको नौकरी से हटाइएगा, फिर वो सीट वैकेंट रह जाएगा। 1 महीने में प्रमाण पत्र जांच करके ही अगर अपॉइंटमेंट किया जाता तो क्या चला जाता है? लेकिन भाई हम तो बस हम हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं सोचने वाला। 3 ही आदमी इस समय बिहार में अपने आप को सोचने वाला से मानता है, बाकी कोई सोच थोड़ी रहा है। एगो अतुल प्रसाद है, दूसरा आनंद किशोर है, तीसरे के पाठक। भाई एकदम क्या कहें, भाषाई मर्यादा का भी पालन करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने बिहार को एकदम अजीब तरीके से बना दिया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा क्या? ये लोग बेपटरी करने पर लगे हुए, एक ही चीज को। अरे भाई, सरकार के खुश करने से क्या होने वाला है? सरकार के खुश होने से कुछ दिनों तक आप पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चारा घोटाला में कितना अधिकारी गया जेल से, आप देख ही रहे। हर घोटाला में नेता से ज्यादा अधिकारी जेल जाता है, ये बात है ना। नेता तेगो जेल जाता है, अधिकारी सबसे ज्यादा जेल जाता है। इस तरीके की अराजक स्थिति बनाने की क्या जरूरत है भाई? आप पूरा प्रोसेस करके अपॉइंट करते। तो हम औपबंधिक पोस्टिंग कर रहे हैं भाई। जो घर द्वार छोड़कर पिछले 3 महीना से घूम रहा है आपके शिक्षा विभाग के एक पत्र के कारण से, वो उस बेचारे का क्या हुआ? हजारों रुपया उसको खर्च हो गया है, होटल में लोग ठहर रहा है, उसको क्या बे? लेकिन अब है, चीज़ें चल रही हैं। तो यह सारी कुव्यवस्था अब सामने आया है। तो अब पाठक जी अब जवाब दीजिए कि इसको आप सुधारने में फिर से जो आप थर्ड पार्टी से जो जांच कराएंगे, उस जांच के बाद 2, 4, 5, 6 महीना में चीज़ें बदलेंगी, फिर वो वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 में 15 से 20 हज़ार बीएड और अन्य फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग आ गए हैं, जो पास नहीं है, किसी में कुछ समस्या है। और ऊपर वाले में जो है स्टेट रहने के बावजूद भी विषय का कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वैसे शिक्षक भी बहाल हो गए। तो जब आप सारी विषयों पर अगर आप जांच की, क्योंकि आप खुद उसका आप नियम कानून बनाए हुए, तो फिर वही ढाक के 3 5 जहाँ से चले थे आप फिर वहीं आके पहुँच जाइएगा। सब स्कूल उसी तरीके से खाली होनी शुरू हो जाएगी। अगर इस जांच में 5-10 हज़ार भी शिक्षक अगर पकड़े जाते हैं, जिसकी संभावना है, तो फिर क्या होगा? पूरी बहाली प्रोसेस में एक नई तरीके की समस्या खड़ी हो जाएगी।